मंत्र से सिद्ध हो गया समर सिंह कि तुम किसी के भाई होने के योग्य नहीं। हमारे समर्पण। कैसी कठिन परीक्षा है मेरी। एक और मेरी बहन, उसका सुहाग, और दूसरी ओर धरती मां। हे मां, मुझे शक्ति दो कि मैं किसानों को दिए वचनों को निभा सकूं। मुझे शक्ति दो मां, मुझे शक्ति दो। लगान वसूलना बंद नहीं किया तो मैं उनकी हत्या कर दूंगा। अब समय आया है, सब इकट्ठा होकर महाराज को मदद करें। अरे का साथ दें, लगान दे दें और अपने बच्चों को भूखा मार डालें। जरा सोचो भैया, महाराज की कोई ना कोई परेशानी है। जो महाराज का साथ देगा उसका यही हाल होगा। ये समर सिंह की चेतावनी है। फ्रेजर साहब, अब गंगाधर राव को दोहरी मार पड़ेगी। I'm sorry, मैं कुछ समझ नहीं सका। कहना क्या चाहती है? आपने उस आक्रोशित भीड़ में समर सिंह को तो देखा ही होगा। Of course, उस bloody समर सिंह को पकड़ लेता, लेकिन भाग गया डकैत। अब वो डाकू नहीं रहा, प्रजा का प्रतिनिधि बन गया है। और महारानी लक्ष्मीबाई को जो उसने पत्र लिखा है, उसमें उसने महारानी को बहन कह के संबोधित किया है। इसका मतलब ये होता है फ्रेजर साहब कि महारानी समर सिंह को भाई मानती है। So what? क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। यदि हम समर सिंह को महारानी का शत्रु बना दे तो? अभी तो आप कह रही थी कि क्वीन उसको अपने भाई मानती है, फिर इसका दुश्मन कैसा हो गया? फ्रेजर साहब, बांटो और राज करो की नीति हमने आपसे सीख ली है।
I beg your pardon? समर सिंह ने तो प्रजा के हित में और गंगाधर राव के विरोध में बोलने के लिए क्षमा याचना का पत्र भेजा था महारानी को, परंतु हमने पत्र बदल दिया। कौन हो तुम? मैं संदेश वाहक बिठूर साहब, महारानी लक्ष्मीबाई के भाई, उनके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश भेजा। क्या संदेश लाए हो? कृपया करके ये उन तक शीघ्र पहुंचा दीजिए। जी क्या है ये? जी वो महारानी जी के लिए बिठूर से कोई एक महत्वपूर्ण संदेश है। लीजिए, दे देंगे हम। जी पत्र में केवल क्षमा याचना की थी, किंतु हमने पत्र में कुछ ऐसा लिखा कि यदि आपके पति ने प्रजा से लगान वसूलना बंद नहीं किया तो मैं उनकी हत्या कर दूंगा। Wonderful, Your Excellency. You truly are great. अभी हम समर सिंह के नाम के अच्छे तरह से फायदा उठा सकते। सर, आपके कहने के मुताबिक गांव वालों के सामने हमने समर सिंह का नाम लिया है। Very good. लेकिन सर, लेकिन क्या? सर, जब हम उन किसानों को मार रहे थे तो अचानक एक अजनबी मुंह पर नकाब पहनकर उन्हें बचाने के लिए आ गया था। कौन था वो? सर, मुझे लगता है वो राजा का आदमी था। सुनो, तुम में से कोई एक विलेजर की गेटअप में समर सिंह को तलाश करके कहना कि गंगाधर राव के खास आदमी तुम्हें बदनाम कर रहा है। ये कौन थे जो आपको मार रहे थे? डाकू समर सिंह के आदमी थे। समर सिंह? उसकी आपसे क्या दुश्मनी थी? क्या पता, कह रहे थे कि अगर राजा का किसी ने साथ दिया तो उसका भी यही हाल होगा। समर सिंह, आप कौन है जब भगवान बन के आए? हम क्रांति गुरु हैं, और जो भी झांसी की जनता पर हाथ उठाएगा हम उसका हाथ काट डालेंगे, भले वो समर सिंह क्यों ना हो। ये क्या कह रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ मालिक, महाराज का कोई खास आदमी है जो आपको बदनाम करना चाहता है। बदनाम को कोई और क्या बदनाम करे? अरे नहीं मालिक, वो तो आपके पीछे पड़ा है। वो आपका आदमी बनकर धमका रहा है, कहता है 3 साल का लगान दो नहीं तो हाथ पांव तोड़ देंगे। तब तो उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। अच्छा सुनो, तुमने समर सिंह को जाते देखा?
ये तो नहीं जानते मालिक, लेकिन एक घुड़सवार को देखा है, वो भी आपकी तरह नकाब पहने उधर जा रहा था। चल पवन। महाराज का कोई खास आदमी है जो आपको बदनाम करना चाहता है? तो तुम हो महाराज के खास आदमी। यदि आपके पति ने प्रजा से लगान वसूलना बंद नहीं किया तो मैं उनकी हत्या कर दूंगा। अत्याचारियों का साथ देने वाला भी अत्याचारी होता है। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। समर भाव, वार करो हम पर, मारो अपनी बहन को। नहीं बहन। बस मत कहना बहन, तुम्हारे लिए रिश्तों का कोई अर्थ नहीं। हम मेहते पे वार नहीं करते। उठो और वार करो डाकू समर सिंह। डाकू जिसने नया जीवन दिया वो फिर से मुझे डाकू बुला रही। तुम उससे भी गिरे हुए हो। डाकू भी कहीं ना कहीं रिश्तों का मान रखता है। ठीक है, जब एक बहन का अपने भाई पर से विश्वास उड़ जाए तब उस भाई को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। मार डालो मुझे, महारानी मणिकर्णिका। देख क्या रही? मारो मुझे, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो मुझे। हे भगवान, मैंने तुम्हें चोट पहुंचा। छोड़ो हमें, नहीं चाहिए हमें तुम्हारी झूठी सहानुभूति। एक और महाराज के विरुद्ध सबको भड़का रहे हो और दूसरी ओर तुम। क्या हम भड़का रहे? आप एक पक्ष दे रही हैं महारानी। महाराज गरीब प्रजा पर एक साथ 3 वर्षों का लगान वसूल रहे हैं और ना देने पर अपने सिपाहियों द्वारा उन पर अत्याचार भी आरंभ कर दिया है। झूठ है ये, महाराज कभी ऐसा नहीं कर सकते। हमें पता चला है कि तुम सब पर अत्याचार कर रहे हो।
हम किसानों पे अत्याचार कर रहे हैं, ये झूठ है। तो ये पत्र भी झूठ है जो तुमने हमें भेजा था। हाँ, हमने पत्र भेजा था, परंतु आपसे क्षमा मांगने के लिए। क्षमा हमारे पति की हत्या की सौगंध खा के मांगी जाती है। क्या? आपके पति की हत्या? और वो भी मैं? पढ़ो इसे, तुमने ही लिखा है ना? यदि आपके पति ने प्रजा से लगान वसूलना बंद नहीं किया तो मैं उनकी हत्या कर दूंगा। नहीं, ये पत्र हमने नहीं लिखा है। क्या? विश्वास करो बहन, ये पत्र हमने नहीं लिखा। मैं अपनी बहन के पति की हत्या करूंगा। तुमने ये पत्र नहीं लिखा? तुम्हारे सिर की कसम है, ये पत्र हमने नहीं लिखा। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ किससे मिलने आए थे? गांव वालों ने हमें बताया कि महाराज का कोई खास आदमी किसानों पर अत्याचार कर रहा है। हम उसी से मिलने आए। क्या हम प्रजा पर अत्याचार करें? नहीं, हम तो समझ रहे थे कि तुम्हारे आदमी। मैं सब समझ गया, ये किसकी हरकत है। कौन है वो? जिस प्रकार सब बताया है उसी प्रकार कहना, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी महारानी। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई वैनी साहब जो इतने रात को? क्षमा कीजिएगा महाराज, परंतु डाकू समर सिंह का संदेश आया है। डाकू समर सिंह का संदेश कहाँ है? महारानी के नाम। क्या कह रही हैं? सत्य कह रहे हैं, पूरी बात बताइए। महाराज, समर सिंह नकाब पहनकर आया और महल के सदरी द्वार में एक पत्र फेंक कर चला गया, और जब मैंने पत्र उठाकर देखा तो उसमें महारानी का नाम लिखा हुआ। परंतु एक बात समझ में नहीं है कि महाराज को धन की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि वो इतनी क्रूरता से किसानों से एक साथ 3 सालों का लगान मांग रहे। क्या राजकोष में इतना भी धन? समर भाव, राजकोष बिल्कुल खाली है। क्या? ये कैसे संभव है? समर भाव, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कई बातें प्रचलित हैं। कोई कहता है कि चुरा लिया है, कोई कहता है कि डाकुओं के हाथ लग गया। कुछ समझ नहीं बहन, यदि ऐसा होता तो समर सिंह की निगाहों से बचकर ऐसा काम कोई नहीं कर सकता। अवश्य कोई आपके महल में ही है। वही तो समझ में नहीं आ रहा। इतना बड़ा आरोप किस पर लगा दे? महाराज के मंत्रीगण ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते। महारानी, महाराज से पहले झांसी के किले पर सुक्कूबाई का कब्जा। ये झांसी है महारानी जी। यहाँ कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। अब देखिए ना, राजकोष में 111 बक्से थे हीरे जवाहरात से भरे, और एक दिन सब गायब।